हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव की कंप्लीटली एक ही क्लास में वीडियो आ चुकी है। जाओ और देखो, एंजॉय करो, पढ़ो। तो कैसे हो आप सभी। आज हम देखने वाले हैं प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जैसा कि नाउन हम कंप्लीट करवा चुके हैं, आज हम देखेंगे प्रोनाउन को। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सर्वनाम से एक जो डिफाइन करना है हमको, अगर कहें सर्व मतलब कि सभी, और नाम वो नाम, मतलब कि हम कहें कि सर्वनाम का मतलब है सभी नाम। मतलब सभी नाम, नाम किस पर हो सकते हैं, नाउन पर। नाउन पर हो सकते हैं मतलब संज्ञा पर। तो हम सीधा सा बात करें कि यदि प्रोनाउन की डेफिनेशन बनाना चाहें तो नाउन से की जगह पर, जो नाउन से की जगह पर यूज होते हैं, हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। बेसिकली जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले उन सभी शब्द को हम प्रोनाउंस कहते हैं। तो बेसिकली आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रोनाउन के 9 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं आप ये समझ गए होंगे। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या हुई, मैंने क्या बताया कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो वही शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर। अब इसको मैटर आप लिखते जाएं, फिर कॉपी लेकर के ही बैठे, फालतू का समय व्यर्थ ना करें। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ प्रोनाउन मतलब कि सर्वनाम के प्रकार। एक ही क्लास में पूरा मतलब कि चैप्टर जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रोनाउंस के प्रकार। आप शांतिपूर्वक 5 मिनट सुन लें प्रोनाउंस के प्रकार, और प्रोनाउंस की डिफिनीशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मैं कहूँ कि पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस मतलब कि पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब है कि कोई या तो व्यक्ति हो और या कोई वस्तु हो। ये हाईलाइट शब्द मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको बेसिकली इस बात पर फोकस्ड है और आपको नोट्स बनाने आदि में दिक्कत ना पड़े। तो आप नोट्स भी बनाते जाते हैं, क्योंकि मैं इतना भरमार नहीं बताता, मेन पॉइंट पर ही चलता हूँ। पर्सनल प्रोनाउन मतलब कि कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है। इस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी बनाए जा सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस में कोई व्यक्ति या वस्तु है। मैं कहूँ कि कोई, अब प्रोनाउन पर्सनल, पहले तो हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ही, सी, इट, दे। पहले तो हम इसी को समझते हैं, बाद में यहाँ आते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ फर्स्ट पर्सन से कितने होते हैं, पर्सन हमारे 3 होते हैं। अगर कोई पूछे तो पर्सन हमारे 3 होते हैं। नंबर 1, नंबर दूसरा और नंबर तीसरा। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, ये हमारे लिखते जाए कॉपी पर। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए, फर्स्ट पर्सन में आई वी हो गया, यू होगा सेकंड पर्सन में, ही सी, इट, दे आदि। ये किसी का नाम हो, यहाँ पर यह किसी का नाम हो, तो हमारे ये हो गए पर्सन्स। देखिए, अगर इनका हम अपने पर यूजफुल करें तो अपना शब्द कहें, मैं तो हिंदी सीधी बता रहा हूँ, अपना शब्द कहें तो यहाँ पर आई का माई हो जाता है, होता है या नहीं। यू का योर बॉय, ठीक है, यू बॉय नहीं होता। अब जैसे ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट, और दे का देयर आदि। बस ये ध्यान रखना है। हाँ, इट कहीं ना कहीं सजीव भी माना जाता है, काफ़ी हद तक सजीव पर भी प्रयोग होता है। हाँ, निर्जीव के केस भी पाए जाते हैं, ये हम उदाहरण एग्जाम्पल्स में देखने वाले हैं। हाँ, आई का अबर होता है, मैं इसको भूल गया। ठीक है, तो आई का अबर होता है। जैसा कि बेसिकली कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो मैं देख रहा हूँ। देखिए, अगर मैं कोई भी टाइप ऑफ प्रोनाउंस के इधर उधर भेद बताता हूँ तो आप उससे विचलन ना करिए, आप डिफिनीशन पर फोकस करना। क्योंकि
क्या होता है कि मेरे पास बुक तो है नहीं, मैं खुद का कंटेंट पढ़ा करके जो मुझे तथ्य पता है अच्छी तरह से वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लें। और ये जो हिम है, माइन है, माई है, हिम है, हिम, हिज, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ये सभी पार्ट्स आपको अभी बिल्कुल लर्न नहीं करने, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। नंबर 1 होता है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। हम कहें कि पर्सनल प्रोनाउंस में पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध होता है। इस पर कोई व्यक्ति आ सकता है और यहाँ पर कोई वस्तु भी आ सकती है। व्यक्ति बेसिकली राम कहूँ, श्याम, करण, अर्जुन आदि। अब आप समझ चुके होंगे। हाँ, व्यक्ति में ये थोड़ी नहीं कि आप इसको स्त्री को नहीं लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वस्तु में आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई सी भी बना ले वस्तु, तो आपको पता होगा कोई ना कोई वस्तु आपको, आशा करता हूँ अच्छी तरह से दिख भी रहा होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, आप इसको पहले नोट कर लें और नोट करने के बाद कुछ मैं हाईलाइट पॉइंट दिखा रहा हूँ, उस आप हाईलाइट पॉइंट को नोट जरूर करें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम नंबर है सेकंड, पर्सनल प्रोनाउंस हो गया। एक होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, आप ऐसे ही समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रोनाउंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस मतलब कि प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें होता क्या है कि हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, कितना, क्या, क्यों, कैसे। मैं बोलूँ तुम कहाँ गए थे, तो कहाँ गए थे क्वेश्चन। यदि कोई क्वेश्चन करे, हाँ, हम जैसे सब जगह जैसा पहले हर एक चैप्टर की एक एक्सरसाइज मैं खुद बनवाऊंगा, लास्ट में हम एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। हम किसी से प्रश्न क्या बोध या प्रश्न की चर्चा करते हैं। जैसे हम किसी से कहें राम तुम कहाँ गए थे, या कहाँ गए थे, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप कितना दूध पी रहे हैं, ये सभी आते हैं किस पे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब एक और होता है रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पर देखते हैं तीसरा नंबर है रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस में संबंध को बताता है। आपको हिंदी पढ़कर ही समझ में आ रहा है, हिंदी पढ़ने के बाद संबंध को बताता है। जैसे राम संग श्याम, राम एंड श्याम। देखिए अब ये दो हैं, हम इन दोनों की चर्चा कर रहे हैं। मैं कहूँ राम और श्याम अच्छे मित्र हैं, तो क्या इनमें संबंध नहीं बताया गया? तो बेसिकली ये संबंध की घटना बता रहा। अब हम इसको मेट रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं दूर हट रहा हूँ। हाँ, आप कहें तो इसका एग्जाम्पल एक दे देते हैं। जैसे मैं कहूँ दिस इज आ पेन, ऐसे कहें रीड द बुक। आपको संबंध दिख रहा है? देखिए दिस माने ये है, और पेन मतलब कि पेन और दिस में संबंध बताया जा रहा है। रीड मतलब याद करना, दिस माने होता है ये, और यह नज़दीकी बात को दर्शाता है, ना कि दूर बात को। मैं कहूँ यह वही घटना है, यह वही घटना है, और यहीं पर दैट होता तो वह घटना है। वह मतलब दूर के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखें थोड़ा। ये पास के लिए होता है ये, और दैट दैट दूर के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, ये दूर के लिए होता है। इन हाईलाइट पॉइंट को भी समझते जाएं। रीड और बुक से इसका संबंध बताया जा रहा है। आशा करता हूँ आपको तीनों ही प्रोनाउन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं निष्ठ प्रोनाउन पर। यदि आप नहीं लिखें तो स्क्रीनशॉट भाई साहब ले लें, आपके लिए सुविधा है।
तो अब हम कराते हैं आपकी बुक, तीनों ही हो गए। अब हम कराते हैं आपकी बुक के एग्जाम्पल्स, मैं कहूँ कि एक्सरसाइज के। ठीक है, बुक देखिए, आप जो कहेंगे कि इस बुक से पढ़ा है तो हम उस बुक से पढ़ा सकते हैं, लेकिन इस समय मेरे पास कोई बुक इस समय तो नहीं है। मैं खुद जो बच्चों को पढ़ाता हूँ उसी से बुक मांग कर आप लोगों को एक्सरसाइज करवाता हूँ। एक्सरसाइज आप किसी भी बुक से कर लें, हो जाएगा भाई साहब। देखिए दिया है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इज योर फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा, तो हम कहेंगे हु इज योर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कहें कि वाज ही सेलिंग। तो वाज क्या है, था आया, वाज आया मतलब कि था आया, और सेलिंग में आईएनजी आया तो मतलब पास्ट का है, तो क्या लगेगा, वाट वाज सेलिंग। ठीक है, आपको इस एक्सरसाइज से अच्छी तरह से फ़ायदा हुआ होगा। अब है डेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट प्रोनाउन में क्या होता है, किसी व्यक्ति का बोध नहीं होता, ठीक है, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। डेफिनेट में होता है, मैं कहूँ कि अभी यह डेफिनेट हुआ है। अच्छा, जैसे बेसिकली आर्टिकल में हम लोग डेफिनेट पढ़ा था, तो डेफिनेट में दा आता था तो वो निश्चित के लिए होता था। ऐसे ही इसमें भी डेफिनेट प्रोनाउन में निश्चित के लिए होता है। ठीक है, रिलेटिव मतलब किसी व्यक्ति के लिए नहीं, आप कहें किसी एक उसके लिए नहीं होता, व्यक्ति के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिलेटिव है, रिलेशन बता रहा है, सॉरी इंडेफिनिट है, तो वो हो ही नहीं सकता। वो किसी वस्तु के लिए होगा, न वस्तु के न व्यक्ति का बोध कराएगा, बल्कि वो अनिश्चितता का बोध, ठीक है, कराएगा। तो आप ये भी समझ चुके होंगे। अगर एग्जाम्पल कराएं, एनीवन, एनीथिंग, एवरीथिंग और एक्स्ट्रा आप कोई भी शब्द ले लें, एनीवन, एनीथिंग, एनीबॉडी। मुझे जितने माइंड पर आ रहे हैं क्वेश्चन मैं उनको बता रहा हूँ। तो आपके 4 प्रोनाउंस हो गए, आप लिखते जाएं, मैं ऐसे ही बोलते जाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले आप इनको नोट कर लें। तो आपके हो गए 5। तो अब हम देखते हैं 6वां नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसमें क्या होता है, विभाग सूचक जो होता है सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो विभाग सूचक प्रोनाउंस होता है, प्रदर्शन करना होता है। इसको हम पहले मेट देते हैं। आपके पास कोई भी बुक है तो आप उस बुक को सामने रख करके एग्जाम्पल सर करते रहें, आपके हल हो रहे हैं या नहीं आपको खुद फील होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस विभाग सूचक हो गया। अब हम इसके आपके बुक के कुछ उदाहरण लेते हैं। देखो, यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति आया हो, कोई भी एक वस्तु हो, ध्यान से समझना है इसको, व्यक्ति और वस्तु इन दोनों का ही ये बोध कराए। एग्जाम्पल्स, डायरेक्ट एग्जाम्पल्स ले लें हम कि लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। क्या कहें, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। हिंदी से मैं इसलिए लिख करके बता रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। कह रहा लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि व्यक्ति का बोध कराया जा रहा है। लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। इन पुस्तकों में से कोई सी पढ़ी, कह रहा कोई सी भी पढ़ दो, इन पुस्तकों में कोई सी भी पढ़ी। तो आप अगर कहें तो इसका लड़कों में से कोई भी जा सकता है, तो कहें कि ईच फॉर द बॉयज कैन गो। ईच फॉर द बॉयज कैन गो, इसका इंग्लिश शब्द है, अब आपको समझना है, तब हिंदी से ही अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अब हम देखते हैं, दोनों नौकरों में से एक भी नहीं आया। दोनों नौकरों में से एक भी नहीं आया, तो किसका बोध करा रहा है, व्यक्ति का बोध करा रहा है। कह रहा वह प्रोनाउंस है जो वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराए। मतलब कि हमारी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु आए, वो भाई साहब अपने क्रम पर यह काम करता रहे, सीधा ये बात कही जा रही है। 6 हो गए। 7th है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन डालना, उसमें कोई प्रकाश डालना। ठीक है, ये हर एक सब्जेक्ट से जोड़ा गया है, आपको समझना कैसे है। ठीक है, ये निजवाचक होता है, ये हमारे लिए होता है। निजवाचक, जैसे मैं कहूँ अपना घर, अपने आप, खुद के लिए, बस आप रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, निजी, स्वार्थ, अपने लिए, स्वार्थ के लिए। ठीक है, तो ये प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस निजी, अपने लिए, स्वार्थ के लिए। जो अपने लिए खुद का प्रयोग होता है
वहाँ पर हम करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो आपको ये तीनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कह रहा आई हैड माई सेल्फ, आप इसको समझना, आई हैड, देखो मीनिंग से गलत हो जाए तो आप ध्यान देना, बाकी गलत होगा नहीं क्योंकि हम इतना देख ही के चल रहे हैं तो समझाने पर फोकस है ज़्यादा। आई मैंने बोला ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। आई माई, आई के लिए मैंने भी देखो वही जो बताया वही एक यूज हो रहा, और दुनिया की सारी बातें फेक है। माई, आई के लिए माई होता है, जब भी आई आता है तो हम माई करेंगे, जब भी यहाँ पर वी आएगा तो अवर करेंगे, बस ये आपको समझना है। अवर सेल्फ, सेल्फ्स नहीं, सेल्फ VES नहीं, F वाला है सेल्फ, ठीक है। तो आपको ये भी बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर कोई भी इसमें क्वेश्चन तो नहीं समझ में आता आप कमेंट करना, मैं उसको दोबारा उस डेफिनेशन को डिफाइन कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं इतनी आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अब हम देखते हैं, ये हो गया, अब हमारे कितने हो गए, 7th, हाँ 8 हो गए। इम्फेक्टिव, हाँ 8, अब ये 8वां है। इम्फेक्टिव, जो इम्फेक्ट डालते हैं किसी पर, उस पर अपना इम्फेक्ट डालें, इम्फेटिक प्रोनाउंस, जो सब्जेक्ट इम्फेटिक डालते हैं, मतलब कोई भी सब्जेक्ट इम्फेटिक डाले, ठीक है। जैसे किताब का एक एग्जांपल है जो बहुत मुझे लगता है सही है कि यू योर सेल्फ कैन सी इट, यू योर सेल्फ कैन इट, ठीक है। ये एग्जांपल सटीक है और ये एग्जांपल एक अपने आप में सही भी है, ठीक है। ये कैन है, कैन ढंग से लिख दो, कैन सी इट, अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यू, मैंने क्या बोला, इम्फेटिक प्रोनाउंस, जो प्रोनाउंस सब्जेक्ट पर इम्फेसिक डालते हैं उन्हें हम इम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। जो सब्जेक्ट पर, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू मतलब तुम है, सब्जेक्ट पर इम्फेक्ट डालते हैं योरसेल्फ, क्या ये इम्फेक्ट नहीं डाल रहे हैं, क्या ये इम्फेक्ट नहीं डाल रहे हैं, बताइए आप, प्रभाव नहीं बना रहे हैं, प्रभाव, अपना प्रभाव बना रहे हैं। जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में प्रभाव बना रहा है, इम्फेक्ट बता रहा है, इम्फेक्ट डाल रहा है, तो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा या नहीं। आपके बुक का एक एग्जाम्पल अपने आप में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, करते जाओ और आपको समझ में आया होगा। मेरे पास 2 एग्जाम्पल्स मैं लेकर के आया हूँ, उन एग्जाम्पल्स को बोलता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने इसे अपना कर सकता, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ, मतलब ये खुद का है ना, प्रभाव कर रहा है। अगर हम कहें यहाँ पर कि हाँ, अगर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हिज सेल्फ, ये सभी शब्द आते हैं तो ये इसी पर आएंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन, प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जब भी ऐसे एग्जैक्ट शब्द ना हो, जैसे माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, तो ये सभी इम्फेटिक प्रोनाउन पर हो गए। तो आप इनका अच्छी तरह से अध्ययन करना और इसका स्क्रीनशॉट लो। 1 शॉट, एक ही डिफिनीशन बची है, 9th 8 हमारे हो गए, मैं हट रहा हूँ। अब एक है रेसिप्रोकल, मतलब कि प्रोनाउंस, जो दोनों ही एक साथ आते हैं, दोनों प्रोनाउंस साथ साथ आए, मतलब कि अब ये प्रोनाउंस क्या है, ये दोनों ही साथ साथ आते हैं, ठीक है, ये दोनों ही साथ साथ आते हैं, तो इनके भी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ये दोनों ही प्रोनाउंस, लास्ट प्रोनाउंस रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ये दोनों ही प्रोनाउंस एक ही साथ प्रयोग करते हैं, मतलब कि इनके दोनों ही प्रोनाउंस एक ही साथ आते हैं, ठीक है। फिर से 1-2 एग्जांपल्स जो हमारे पास हैं, जैसे मैं कहूँ मोहन एंड सोहन लव ईच अदर, देखिए मोहन एंड सोहन लव ईच अदर, तो आप समझ चुके होंगे, मोहन है और सोहन है, कह रहा लव ईच अदर, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आपको समझ में फंडामेंटल आया होगा कि मोहन और सोहन तो नाउन है, ये दोनों ही नाउन है, लव किसके लिए, अब ये दोनों ही साथ साथ प्रयोग हो रहे हैं, मोहन और सोहन दोनों ही लव के प्रयोग पर आ रहे हैं, प्यार से उनका रिलेटिव बताया जा रहा है।
तो आशा करता हूँ आपको यह प्रोनाउन की सीरीज बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इसलिए हम आर्टिकल और नाउन को पढ़ चुके हैं। आशा कर सकता हूँ कि आप उस वीडियो को देख चुके होंगे। तो आज हम देखते हैं एडजेक्टिव को। किसको? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या पर्सनल है? भाई साहब, एडजेक्टिव के रूल प्रोनाउंस पर फॉलो नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखें। एडजेक्टिव के रूल प्रोनाउंस पर फॉलो नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को गांठ बांध लें या तो लिख लें, क्योंकि अब हमारे लिए जब एडजेक्टिव की बातें प्रोनाउन और नाउन, आर्टिकल, नरेशन, हिंदी, इंग्लिश इन पर फॉलो नहीं करते हैं, तो इस वजह से हम इसको इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं और यहाँ पर दा लगाते हैं। अब बात आती है कि हम एडजेक्टिव की डिफिनीशन को क्या डिफाइन करें। तो बेसिकली इसमें हमको यहाँ पर डिफाइन करना है कि नाउन प्लस और लगा दे, नाउन और जो प्रोनाउंस की विशेषता को बताए, हाँ, ये सभी बच्चों के लिए क्लास कंप्लीटली और बेसिक टू एडवांस मतलब सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वो बच्चा किसी क्लास का हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए तो हम उसे विशेषण कहेंगे। अगर हम कुछ एग्जाम्पल से की बात करें, जैसे मैं कहूँ पुअर मतलब स्वीट्स मैंगो, हम कहते हैं मीठा आम, तो क्या यहाँ पर विशेषता नहीं हो रही है। मैं कहूँ कि गुड बॉय, अच्छा लड़का, और मैं कहूँ कि पुअर बॉय, गरीब लड़का, तो ये सभी क्या है? ये सभी हमारे विशेषण है। मैं एक दो एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, आपके लिए सुविधा रहेगी। स्वीट मैंगो। अब आपको दिख रहा होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप कमेंट कर दिया करें, मैं आपको तुरंत नेक्स्ट वीडियो पर वो डिफिनीशन डिफाइन कर दूंगा जो आपको नहीं पता या जो आपको नहीं समझ में आई, ठीक है। अब हम कर दें पुअर मैन, गरीब आदमी। तो ये हमारे बेसिकली देखो, स्वीट्स मीठा, मैंगो मीन्स आम, यहीं पर कहें ये हमारा हुआ आर्टिकल। इनको जितना आप पढ़ चुके हैं उसका डिफाइन करते जाएं। ये हमारा पुअर क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारा मैन क्या है? नाउन है। बेसिकली ऐसा यहाँ पर भी ये हमारा एडजेक्टिव है, यहाँ रेड मार्कर से लिख दूँ, ये हमारा एडजेक्टिव है, और मैंगो हमारा क्या है? नाउन है। ऐसे ही ये मैन हमारे लिए क्या है? नाउन है, नाउन हमने पढ़ा था। हाँ, एडजेक्टिव है पुअर, और यहाँ पर ये हमारा आर्टिकल है। तो क्या आपको ये बात समझ बहुत ही सरल है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट को पढ़ाया जाए, ज़रूरी ये है कि हर पॉइंट को समझाया जाए। ज़रूरी नहीं कि हर पॉइंट को लिखाया जाए, ज़रूरी ये है हर पॉइंट को समझाया जाए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं किसी भी पॉइंट को लिखा करके नहीं, जितना भी आपको समझा सकूँ वही रहता, क्योंकि आप कॉपी पर जो लिख लेते हैं ऐसे ही, अगर फिर तो वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं। स्कूल में इतना कंटेंट दे दिया जाता है। स्कूल में क्या करते हैं कि बच्चों को लिखा ज़्यादा देते हैं, वो लर्न नहीं कर पाते हैं, तो इसी वजह से इधर उधर भगते हैं। तो वो सब नहीं करना हमको, वो सब करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं कि आधुनिक जो काल के
विद्वान थे, उन्होंने हमारे लिए दो एडजेक्टिव के टाइप ऑफ एडजेक्टिव के दो प्रकार बताए हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में क्या होता है, किसी भी मतलब व्यक्ति के वर्णन की, मतलब कि कैसे रंग की बात की जाए, कोई वस्तु है, व्यक्ति वस्तु है, रंग की बात की जाए, उसकी आकार की बात की जाए, उसके रूप की बात, मैं भी लिख कर के भी समझाऊंगा, आप घबराए नहीं, ये केवल आपको बोल रहा हूँ, दो बार बोलूँगा तो आप लाइफ टाइम तक याद रखेगा, और हम ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं लाइफ टाइम तक जो याद रखे। रूप हो, आकार हो, कोई वस्तु का रोटेशन हो, रोटेशन मतलब प्रदर्शन, मैं रोटेशन मतलब कार से कर रहा हूँ, उससे नहीं कर रहा, रंग, कोई रंग हो, ठीक है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसका, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हम मिटा के, मतलब कि इसको रेज करके, और आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और उसके जो लिमिटिंग एडजेक्टिव है उसको बताते हैं। तो आशा करता हूँ आप लिख चुके होंगे। केवल आप 10 मिनट हर वीडियो पर समय दीजिए। आपको खुद लग रहा होगा कि मैं कितनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। हाँ, आप बुक भी रखिए मेरे पास, हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पल करवा दो। एग्जाम्पल्स बेसिकली हम करवा ही रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एग्जाम्पल्स ना करवाते हों। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, अपने माइंड पर कभी ये इमेज ना बनाएं कि हम किसी भी मतलब कि सिलेबस को कम्प्लीटली नहीं पढ़ा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। एडजेक्टिव, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कुछ, जैसे हम कहें कि किसी भी रंग का वर्णन करें, देखो किताब में तो दिया होगा कि वर्णन करने वाले विशेषण के रंग, किताब में ये दिया होता है वर्णन करने वाले विशेषण का रंग। इसका मतलब तात्पर्य क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। हम इसको बेसिकली बताएं कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु है, डिफिनीशन सुनिए, इसकी डिफिनीशन ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु है, ठीक है, वर्णन करने वाले व्यक्ति होंगे, वस्तु होंगे, ठीक है। विशेषण रंग मतलब कि विशेषण रंग मतलब विशेषण, आप एडजेक्टिव को समझ चुके हैं, काला है, गोरा है, भूरा है, गरीब है, अमीर है, लंगड़ा है, तो ये सब ये देखो। अब यहाँ पर ये, अब रंग से लेकर के कलर से बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि वो उसका स्वाद ऐसा है, रंग है, स्वाद है, आकार है। अब रंग में जैसे रंग है, आप लिखते जाएं, स्वाद है, आकार है। अब बेसिकली रंग क्या होगा, आकार क्या होगा, मैं देखो हिंदी से भी आपको बताऊंगा और बेसिकली इंग्लिश से भी आपको बताऊंगा। हाँ, आप किसी चीज़ की टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आप टेंशन लेंगे तो फिर दिक्कत होगा। मैं कहूँ रंग, आप ब्यूटीफुल गर्ल कर सकते हैं, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल गर्ल। स्वाद में आप क्या कर सकते हैं, स्वीट मैंगो। अब यहाँ आप आकार में कर सकते हैं किसी को टाल, मतलब टाल माने क्या होता है, टाल माने लंबा होता है, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ डिग्रियाँ होती हैं, 3 डिग्रियाँ होती हैं, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। अब टाल के अपनी कोई भी बॉय गर्ल कुछ भी लिख लें, मैं गर्ल यहाँ लिख देता हूँ, आप बॉय गर्ल कुछ भी हो आप लिख सकते हैं, जो वीडियो देखते। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आपका हो गया होगा वर्णन करने वाले विशेषण के रंग। तो आप इसको भली बात समझ चुके हैं, रंग, स्वाद, आकार।
देखिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो। सिर्फ आप 5 से 10 मिनट सुना करिए शांतिपूर्वक। आप क्या करते हैं, इधर उधर भगने लगते हैं, तो भगना बिल्कुल नहीं है। कम्प्लीटली हम तैयारी करवा रहे हैं, तो कम्प्लीटली आपकी तैयारी होने वाली है। फिर वो कक्षा चाहे 6 से लेकर 12 तक का बच्चा, उस सब के लिए बराबर इतना बेसिक से हम समझा रहे हैं। चलो हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब नेक्स्ट आपको समझा दें लिमिटिंग एडजेक्टिव में क्या होता है। बेसिकली हम कहें कि रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव या फिर रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव या फिर लिमिटिंग एडजेक्टिव, इसको हम कहें कि सीमित ज्ञान। अच्छा, लिमिट क्या कहते हैं कि लिमिट भर कार्य करो, लिमिट भर खाना खाओ, लिमिट भर पानी पियो, लिमिट भर सो, लिमिट भर दौड़ो, लिमिट से ज़्यादा नहीं। लिमिटिंग का मतलब यही है लिमिट करने वाले विशेषण। ठीक है, इसको हम ठीक है, हम देखो इसको 2 पार्ट्स पर बताएंगे, लिमिटिंग एडजेक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। हाँ, कोई मीनिंग्स अगर इधर उधर हो जाती तो आपको सुधार देना, बुक आपके पास होगी, क्योंकि मैं इसमें समझाने पर, हर वीडियो बता रहा हूँ समझाने पर ही फोकस करता हूँ। ठीक है, एडजेक्टिव। अब हम ये तो हमारा हुआ रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। अब हम कहेंगे लिमिटिंग एडजेक्टिव। आज हम भंडा फोड़ने वाले हैं इसका। ये बड़ा कंफ्यूजन करता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करता है बच्चों के अंदर। ठीक है, ये हम तो कभी कभी लिमिट क्यों नहीं किया यहाँ पर। अगर बात समझने लायक है, आप लोगों को इतना फोकस्ड नहीं होगा कि आप इतना समझ पाएँ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग इस लिमिटिंग को लिमिट क्यों नहीं किया भाई साहब, लिमिट भी तो सीमित है, लिमिटिंग भी ये सीमित बता रहा है। अब इसका राज समझना है, ये हम नेक्स्ट पर, पहले हम इसका देखते हैं। ठीक है, हम देखेंगे अभी तो अगर मीनिंग्स कहें कि इन दोनों को ही कहेंगे सीमित। ठीक है, सीमित। तो यहाँ पर बेसिकली सीमित संसाधन, सीमित वस्तुएं, सीमित ज्ञान, हम इसको कहेंगे। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। बेसिकली ये सब आप इसको लिख सकते हैं, सीमित करने वाले विशेषण। मैं बेसिकली इतना ही लिख दिया हूँ, तो आप लिख सकते हैं करने वाले अपने हिसाब से विशेषण। देखो, कोई भी चीज़ पढ़ी जाती है तो अपने से रिलेट करके पढ़िए। ठीक है, मास्टर की कही बातों को पूरा फॉलो मत करिए। जैसे मैं कहूँ फिर यहाँ पर कहूँ सीमित करने वाले विशेषण, तो आप सीधा ही रट लेंगे, बुक दिए सीमित करने वाले विशेषण। बेसिकली ये बात तो गलत है, सीमित करने वाले विशेषण ही आप याद ना रखें। इस पर एक चीज़ और याद रख सकते, सीमित, जिसका सीमित ज्ञान हो, सीमित वस्तुएं, सीमित संसाधन, सीमित, जैसे कि बेसिकली मैंने बताया आप सीमित पानी पिए, सीमित सोए, सीमित खाएं, तो ऐसे अपने आप से रिलेट करिए। ठीक है, और जब आप रिलेट कर पाएंगे किसी वस्तु को, तो आप उस वस्तु पर अपना एक दबाव बना देंगे। ठीक है, अब हम कहें जिन विशेषण शब्दों से व्यक्ति और वस्तु, जिन विशेषण शब्दों से व्यक्ति और वस्तु की व्यापकता सीमित हो। ठीक है, जिन व्यक्ति या वस्तु की व्यापकता सीमित हो। ठीक है, देखो बात एर घेर की वहीं आ रही है, बात कहीं अलग नहीं आ रही, बात बेसिकली एर घेर के सब वहीं आ रहा है, अलग नहीं। सीमित, बस सीमित आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स कहूँ, आप ऐसे ही समझ लीजिए, ईच गर्ल शुड रीड, इसका एग्जाम्पल है ईच गर्ल शुड रीड। ठीक है, और बस एक ही एग्जाम्पल रहने दें कि और एग्जाम्पल से करवाएं। दिस बुक इज गुड, दिस बुक
इज गुड। हाँ, हमने एक चीज़ यहाँ पर छोड़ दिया है, बेसिकली ये गलत हो गया, इसको हम खत्म कर देते हैं। देखिए एडजेक्टिव, जो थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पर, एडजेक्टिव जो है वो ये बेस है, इसको समझना भी जरूरी है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन से क्या आएगा, पहले आएगा, लिख लो, नाउन से पहले क्या है, नाउन से पहले आता है और वर्ब के बाद आता है। इस बात को ध्यान रखें, ये बात इम्पोर्टेंट है, आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ सकता है, और इससे हैरान भी ना हो, बहुविकल्पी यहीं से निकाले जाते हैं, कहीं अलग से नहीं बनाए जाते हैं। अब हम कहें यहाँ पर कि एडजेक्टिव नाउन से पहले और वर्ब के बाद अगर है तो एडजेक्टिव सही है, नहीं तो एडजेक्टिव गलत है। आर्टिकल में बेसिकली आप पढ़ चुके हैं। हाँ, अब देखो ये तो हम देख लिए कि हमको यदि करना है तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। ईच गर्ल शुड रीड, तो आप कहेंगे लिमिटिंग का एक एग्जाम्पल दीजिए। जब आप ईच गर्ल शुड रीड, ये तो हमारा हुआ कि कोई भी, हम इसका ले लें लिमिटिंग, कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल सा बनाइए, आप एग्जाम्पल जो सीमित ज्ञान से हो, कोई सा भी बनाइए यार, कोई सा भी, ठीक है, आप बना लो, कोई सा भी आप बना सकते हैं। लिमिटिंग रीडिंग कुछ भी कर सकते हैं, लिमिट। हाँ, हम लिमिट और लिमिटिंग पर बात करने वाले थे, इसको भी बात छीनेंगे, ऐसा बात नहीं है। जब खुलासा किया है तो अच्छी तरह से करेंगे। एडजेक्टिव आप क्वालिटी और एडजेक्टिव आप नंबर पर बात करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये है, ठीक है। हमको दो ही शब्द हाईलाइट करना है दोस्त, दो ही शब्द हाईलाइट करना है। नंबर एक शब्द हाईलाइट करना क्वालिटी, नंबर दूसरा शब्द हाईलाइट करना है नंबर। इन्हीं की गणना की जाए, हम किसी की क्वालिटी की बात करें, हम किसी के नंबर से की बात करें तो वहाँ पर लिमिट होगा। अब ये बताओ, यदि मैं नंबर 10 की बात करूँ तो क्या ये लिमिट है या नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, ये लिमिट की बात की जा रही है। मैं यहाँ 1.5 का हूँ तो क्या ये लिमिट है? हाँ भाई साहब, ये लिमिट है। मैंने कहा उससे मैंने 1.5 किलो चावल लिए तो ये लिमिट है। अब मैं कहूँ उससे मैंने 10 किलो चावल लिए, ये लिमिट है। 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, ये नंबर जितने भी हैं ये सब लिमिट्स हैं। तो आप लिमिट्स वाला कन्फ्यूजन आप अपने दिमाग से हटा चुके हैं और इसको आप एग्जैक्ट कर चुके हैं, जमा कर चुके हैं, ठीक है। अब क्वालिटी की बात करें, एडजेक्टिव, हाँ इसी पर तो पूरा एडजेक्टिव भरा हुआ है और बुक पूरी एडजेक्टिव से भरी हुई है। बुक मेरे पास है और मेरे पास जो बुक है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कष्ट करके। ये मेरे पास बुक है, ठीक है, और हम ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी सी भी बुक हो, आपका एग्जाम्पल इसी से बनेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। ऐसे ही अब हम बता चुके हैं, क्वालिटी की बात की जाए, किसी की क्वालिटी को ज्ञात किया जाए। रमन बहुत गरीब है, ये मैं कहूँ रमन गरीब है, तो हमको पूरे हाईलाइट पॉइंट लेना, उसकी क्वालिटी लेना है कि कैसा है, पुअर है, कैसा है, उसकी क्वालिटी मतलब उसकी विशेषता क्या है। एडजेक्टिव विशेषता, क्वालिटी उसका ढंग बताया जाए, ढंग कहा जाए, या फिर उसका तरीका। देखो ये शब्द इससे मिलते तो कहीं दूर नहीं है, लेकिन मैं जितना अपनी तरफ से समझा पाऊँ वही बेस है, बाकी सब फेस है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ चुके होंगे। हाँ, लिमिटिंग और लिमिट में दो ही शब्द होते हैं भाई साहब। लिमिटिंग, देखो लिमिटिंग का मतलब है इसकी कोई लिमिट है नहीं,
कोई लिमिट है नहीं। अभी लिमिट पर ये नतीजा चल रहा है। अगर ठीक है ये लिमिट पर कार्य चल रहा है, जैसे हम कॉन्टिन्यूस पर भी इसको जोड़ सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन ये है नहीं उसमें। हम अपने देखो समझाने के बेसिकली नज़रिए से हैं। अब आप उसमें टेंथ पर नहीं ले जाइएगा इसको, जो आप टेंथ पर ले जाए। लिमिट इसका बिल्कुल तात्पर्य है कि ये लिमिट पर है, ठीक है, और ये लिमिट पर है, लेकिन तात्पर्य दोनों से ही होगा ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूस पे जारी है। अगर जारी है तो आप समझ सकते हैं, फिर ये आप नहीं समझ सकते हैं तो हिंदी का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम कुछ बेसिकली ठीक ठाक है, आपको वो पढ़ाएंगे अगर आपके सिलेबस में है तो रिक्वायरमेंट के तरीके से हम इस बात को भी पढ़ा देंगे। अब हम देखते हैं प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। आप प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव बिना लिखे समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है भाई साहब। जैसे मैं कहूँ इंडिया, तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, आप इसको लिख चुके होंगे। अब मैं जैसे कहूँ यहाँ पर इंडिया, इंडिया, तो हम कहेंगे यहाँ पर इंडियन, ठीक है। ये प्रॉपर, ये क्या है, ये प्रॉपर, प्रॉपर ये नाउन है ये वाला, और ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव। जितना बढ़ा रहा हूँ आप उतना ही पढ़ें, ओवर काम ना करें। आपका 100% एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नहीं बचेगा और हो जाएगा इतना इजीली। हाँ, कभी भी देखो एक चीज़, मैं उस बात पर एक वीडियो अलग बनाऊंगा, फिर भी एक बात छेड़ देता हूँ कि बच्चे आजकल करते क्या है कि स्कूल, कुछ कथन है कि स्कूल देख करके पढ़ाई ना की जाए, स्कूल देख करके पढ़ाई ना की जाए, मास्टर को देख करके पढ़ाई की जाए। मतलब कि इसका मतलब ये है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, स्कूल टाइम जाते हैं तो स्कूल देखते हैं, या भाई स्कूल तो अच्छा बना है, हम इसी में एडमिशन देंगे। और स्कूल ख़राब है तो आपको नहीं, स्कूल इस स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे। भाई साहब कभी कभी ऐसा होता है कि फूटे घर में, मैं अपनी जात पात से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक गरीब से गरीब घर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, तो आप तो अमीर के घर गए, गरीब घर में बुद्धिमत्ता बची रह गई और आपने उस बुद्धिमत्ता का लाभ नहीं उठाया। ऐसा नहीं है, हर स्कूल में कहीं ना कहीं एक खासियत होती है जहाँ पर आपको कंटेंट और टीचर सही मिले, आपको समझा पाए, बस वही अच्छा है। बाकी ये डिजिटल की दुनिया पर ना पड़े, ठीक है। किसी के पास संसाधन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हम तो कुछ समय के बाद आपके पास डिजिटल बोर्ड के ही साथ आएंगे, लेकिन बच्चे आजकल डिजिटल बोर्ड पर ज़्यादा कमेंट करते, तो ये सब बेकार है। आप पढ़िए, पढ़ने वाले होंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। पढ़ने वाले वैसे भी बच्चे ऑलरेडी मेरे पास हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत है, इतनी जना ही बहुत है। अभी हमें लगता है 82 का हमारे पास परिवार है, बहुत छोटा है, लेकिन हमें गर्व है कि हम 3 7 21 दिन में हम 82 मतलब कि 82 बच्चों को जोड़ चुके हैं। ऑलरेडी कोचिंग पढ़ा रहे हैं 82 बच्चों को, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो सही से पढ़िए, नहीं पढ़ना तो आपकी मर्जी। बहुत टीचर पढ़ाएं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सब पढ़ाएं, पूरी ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दो दोस्तों को और उनको भी बता दो। फ्री चल रहा है, फ्री चलेगा, ऐसा नहीं कि कभी मैं इसको प्रमोट कर दूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल इंटरमीडिएट की वीडियो नहीं आ रहे, वो परसों से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी उनकी थोड़ी दिक्कत है, तबीयत सही नहीं, तो इसी वजह से है, ठीक है। जापान का जापानीज, अब मैं कहूँ जापान होगा प्रॉपर नाउन में और प्रॉपर एडजेक्टिव में जापानीज। अब मैं कहूँ अमेरिका होगा प्रॉपर नाउन, अमेरिकन होगा प्रॉपर एडजेक्टिव। मैं कहूँ रसिया होगा प्रॉपर नाउन, रशियन होगा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो बेसिकली हम एडजेक्टिव का खाता अदा कर चुके हैं। अब हम देखते हैं वो बेसिकली डिग्री। लाइव सेशन को किया करेंगे 10 से 15 मिनट आपके सिर्फ क्वेरी के लिए। लमसम 6 से 7 बजे
एक दिन के बाद सोच रहे हैं लाइव आया करें, बच्चों के जो कमेंट्स हैं उन कमेंट्स को सुने तो यार, उनके प्रति प्यार है, ये बात तो मानता हूँ, लेकिन बच्चों के प्रति प्यार है, लेकिन बच्चों को भी हमारे प्रति प्यार है, इस बात को ध्यान रखें। अब हम देखते हैं डिग्री। देखो बेसिकली डिग्री 3 प्रकार की होती है। पॉजिटिव, ये टी है, पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री, ये आर है कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको, मैं देखो हर एक डेफिनेशन को पहले तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है, पहले मैं समझाने की कोशिश ये करता हूँ। पॉजिटिव मतलब इस पर अपने नज़रिए पर समझा रहा हूँ, ग्रामर के रूल्स पर जाएंगे तो थोड़ा याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका देखते हैं पहले। देखो पॉजिटिव मतलब है, मतलब किसी का सीधा नाम है, ठीक है। इसका देखो अपने नज़रिए से सीधा नाम, जैसे मैं कहूँ कि मैं लंबा हूँ तो टाल हो गया, तो ये मेरा सीधा क्रम है। और मैं किसी करूँगा, कंपेयर करें किसी से, कंपैरेटिव मतलब कि किसी से हम तुलना करें, हिंदी से ही लिखते हैं, जब हिंदी से पूरा लिखा है तो तुलना करें। अभी देखना इसका इतनी अच्छी तरह से डेफिनेशन होगा। सुपरलेटिव मतलब कि सुपर मतलब सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ नहीं है, सबसे बड़ा। देखो कितनी अच्छी तरीके से आप ऐसा लिख सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है, मास्टर साहब के चक्कर में ना पड़े कि आप, हाँ लिख सकते हैं, व्यक्ति या वस्तु की साधारण दशा का बोध करे, पॉजिटिव में, ठीक है। कंपैरेटिव का अलग है, कंपैरेटिव में क्या है, दो वस्तुएं व्यक्तियों का गुणों की बात की जाए, और एक ही वस्तु की तुलना उसके वस्तु से की जाए, व्यक्ति की तुलना की जाए, तो एक अगर एक ही कह लो सबसे अच्छा। अब हम यहाँ पर बेसिकली वो नहीं देखते हैं, अब यहाँ पर टाल है, ये सीधा क्रम है, तुलना कर दिए टालर, ये तुलना किया टालिश। तो बेसिकली मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर सीधा नाम जो दिया है, सीधा पहले वो लिखा मिलेगा, आपको यहाँ ER लगाना है और यहाँ पर EST लगाना है, ये बात ध्यान रखें। अब हम आपको बुक के ऐसे एक लिखाने वाले नहीं हैं, बुक को इतना नज़दीकी से समझाने वाला हूँ क्योंकि चैप्टर हमारा एडजेक्टिव ख़त्म हो गया। देखिए भाई साहब, ये है पॉजिटिव, ये है दिख रहा होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। और ये उनका बेब्रा है, आप इनको एक झटके में कर सकते हैं, ये है, तो आप इनको करिए और आप सभी अच्छे होंगे। मैदान छोड़कर कभी भागना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस इतना है, आप पढ़ते रहें अच्छी तरह से।